नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह से चर्चाएं की जाती है यह आप अब भली भांति समझने लग गए हैं। मीडिया पर बिल्कुल भी आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर चर्चा में नहीं लाई जाएगी। नहीं मीडिया में स्वास्थ्य सेवाओं में किस तरह की खबरें हो वह भी चर्चा में नहीं लाई जाएगी। नहीं मीडिया में डायन बताकर युवती को घर से उठाया, मंदिर में गर्म सरिये से माथा, हाथ पैर दागे, पीटा भी, कितनी चर्चा होगी। उससे ज्यादा चर्चा केतन, चेतन और सिया की होगी, जबकि वह एक अपराध है। जबकि यह उससे भी बड़ा अपराध जो कि डायन बताकर युवती को घर से उठा सकता है, तो कोई आदमी कितना जबरदस्त तरीके से मानसिक रूप से बीमार है। ब्यावर के मांगलियावास थाना क्षेत्र के मायापुर गांव में अंधविश्वास के नाम पर 21 वर्षीय युवती के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के कथित भोपा सुखपाल उर्फ सूरज और उसके साथियों ने 4 जुलाई को युवती को घर से जबरन उठाकर माताजी के मंदिर ले गए। वहां उसे डायन बताकर लात घूंसों से पीटा। किस तरह से उस मंजर को, उस समय को उस युवती ने निकाला होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और गर्म लोहे के सरिये से माथे, हाथ पैर समेत शरीर के कई हिस्सों को दाग दिया। करीब 2 घंटे तक युवती दर्द से चीखती रही। कई लोग होंगे वहां, लेकिन सब नपुंसक की तरह अपना व्यवहार निभाते हैं। कई बार ऐसा है कि जब ऐसा कोई कांड होता है वहां पे खड़े लोग नपुंसक की तरह अपना व्यवहार करते हैं। पिता ने पुलिस को बताया कि सुखपाल के साथ काली पत्नी करतार, महेंद्र, रेखा, सीमा, रमती और गीता पत्नी स्वर्गीय गोपाल घर में घुसे और घसीट कर मंदिर ले गए। आरोपियों ने युवती की मां को फोन कर कहा, खेल खत्म हो गया, उसे ले जाओ। मां मंदिर पहुंची तो बेटी बेहोश मिली। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जबरदस्त तरीके की चर्चा होनी चाहिए, जबरदस्त तरीके की मीडिया पर कवरेज की जानी चाहिए। आज के समय में भी इस तरह की बर्बादी किसी युवती के साथ, आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं। तबादलों पर छूट 10 जुलाई को खत्म हो रही है। करीब 20 दिन से विभिन्न विभागों के 1.25 लाख से अधिक कर्मचारियों ने मनपसंद जगह पर तबादलों के लिए अर्जी लगाई है। तबादला जरूर चाहेगा हर कोई कर्मचारी, क्योंकि तबादला चाहता इसलिए क्योंकि वह आसपास अपने निवास स्थान से रहना चाहता है ताकि उसका खर्चा कम हो, क्योंकि महंगाई अधिक है, पढ़ाई की महंगी शिक्षा अलग है, तो इसलिए। लेकिन उसको इस तरह से कि 90% कर्मचारियों को तबादला चाहिए, क्योंकि माँ पिता बीमार है, पत्नी बच्चों को संभालना है। अगर झूठ हो तो उसको बिल्कुल तबादला नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि सही है और अपने पत्नी और बच्चों से अलग रहता है या माता पिता बीमार है और उसके बावजूद उसको सेवा का मौका नहीं मिलता, तो इस पर अवश्य गौर करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राज्य के 13 लाख से अधिक अधिकारी, कर्मचारी व पेंशनर वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार हो रहे हैं। राज्य के हर महीने रिटायर हो रहे 1500 से 2000 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन पेंशन परिलाभ नहीं दिए जा रहे। पेंशन परिलाभ और ग्रेच्युटी का भुगतान 4 महीने में भी नहीं हो पा रहा। सरेंडर लीव पर तो वित्त ने अघोषित रोक ही लगा रखी है। कहीं से भी कोई आवाज नहीं, कहीं से भी कोई चर्चा नहीं। कर्मचारियों की भी कोई चर्चा नहीं, कर्मचारियों की भी कोई आवाज नहीं। कर्मचारी खुद की जमा जीपीएफ और बीमा की राशि भी समय पर नहीं मिल पा रही। यही नहीं, कर्मचारी सरकार से लोन लेकर तो उसका ब्याज भी चुकाता है, लेकिन वह भी 3 से 4 महीने देरी से मिल रहा। वहीं असल में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से राज्य के कर्मचारियों को उनके हक की राशि मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के करीब 2.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को सरेंडर लीव की राशि नहीं मिल पा रही। यह वह राशि है जो कर्मचारियों को अवकाश के बदले मिलती है। डायरेक्टर बजट का कहना है कि सरेंडर लीव की राशि पर फिलहाल बातचीत चल रही है। ऐसी स्थिति में उसमें देरी हो रही। बातचीत क्यों चलती है? क्योंकि यह रूटीन का कार्य, फिर भी बातचीत के लिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है? राज्य में प्रतिमाह 1500 से 2000 कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं। सरकार ने नियम बना रखा है कि जिस दिन कर्मचारी सेवानिवृत्त हो उसी दिन उसके सेवानिवृत्ति परिलाभ की राशि उसके खाते में जमा हो जानी चाहिए। लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारी एक तो तनख्वाहबंद और पेंशन के लिए भी भटकना पड़ता है और खुद के पैसे के लिए भी भटकना पड़ रहा है कहीं पे भी, लेकिन किसी पीड़ित का कोई बयान आपको दिखेगा नहीं।
वहीं महासंघ ने कहा कि अपना ही पैसा नहीं ले पा रहे कर्मचारी के साथ ऐसा होना गंभीर है। पेंशन परिलाभ सेवानिवृत्ति के दिन ही मिलने के बजाय सामान्यतः 4 महीने विलंब से मिल रहा है। जीपीएफ और राज्य बीमा का तो कर्मचारी का स्वयं का जमा धन होता है, उसका भी सरकार विलंब से ही भुगतान कर रही है। लाखों कर्मचारियों का उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के बिल 1 अप्रैल से बकाया पड़े, ये गंभीर स्थिति है, लेकिन कहीं पर भी कोई मीडिया चर्चा नहीं। भास्कर की बड़ी खबर। जी हां, वन विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि जालोर जिले की 70 साइट्स पर लगाए गए 7 लाख पौधों में से सिर्फ 1000 पौधे भी जीवित नहीं है। हर साल लाखों पौधे लगाए जाने का ऐलान होता है, लेकिन कितने जीवित बचते हैं, यह सबसे बड़ी देखरेख की बात होती है। इसके बाद भी हर साल उनकी सर्वाइवल रिपोर्ट तैयार हो रही है। अधिकारी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जीपीएस के फोटो भी अपलोड किए जा रहे हैं। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर 5 साल तक मेंटेनेंस के करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए उठाए जा चुके हैं। पौधों की देखभाल के लिए कागजों में चौकीदार भी तैनात है। सब कुछ रिकॉर्ड पेपर पर, लेकिन 7 लाख पौधे लगाए, 1000 भी नहीं बचे। हर साल मेंटेनेंस के 2 करोड़ 80 लाख रुपए उठा लिए गए। कहीं से भी कोई मीडिया पर चर्चा नहीं, कहीं से भी कोई मीडिया पर कवरेज नहीं। जयपुर शहर में प्री मानसून से शुरू हुआ सड़कों के धंसने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। मीडिया पर कितनी चर्चा, मीडिया पर कहां कहीं पीड़ितों के बयान आपको देखने को मिल रहे हैं। रविवार रात 1 बजे बाद हुई बारिश ने प्रशासन की तैयारियां और आदेशों को बेनकाब कर दिया। इस दौरान 2.7 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई, जिसमें 27 से ज्यादा सड़क धंस गई। गंगा जमुना पेट्रोल पंप मानसरोवर के पास में सामने इनोवा कार गड्ढे में समा गई। यहाँ 25 फीट लंबा और 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। वहीं गोपालपुरा बाईपास को जोड़ने वाले शांति पथ पर ड्रेनेज लाइन टूटने से पूरी सड़क कटाव में चली गई। मानसरोवर, सूर्यनगर, कालवाड़ रोड, जयपुर में कई जगह 20 फीट से अधिक गड्ढे हो गए हैं, लेकिन कहीं से भी कोई आवाज नहीं आएगी। मीडिया पर कहीं कोई चर्चा नहीं होगी। मीडिया जबरदस्त तरीके से दूसरे कामों में, एजेंडों में लगा हुआ है, ताकि आपके मन में कोई सवाल नहीं हो, आपके खून में उबाल रहे। इस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करीब 8 साल बाद बोर्ड परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी की है। इससे बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले करीब 22 लाख विद्यार्थियों पर 45 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा है। 10वीं और 12वीं के परीक्षा शुल्क में करीब 33% की बढ़ोतरी हुई है। प्रायोगिक परीक्षा शुल्क 2 गुना कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बढ़ा हुआ परीक्षा शुल्क इसी परीक्षा से लागू कर दिया गया है। अब यह बढ़ा हुआ शुल्क किसी गरीब के असर करेगा, लेकिन मीडिया पर कहीं कोई चर्चा नहीं की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परिचालक भर्ती 2024 का अंतिम परिणाम अब तक अटका हुआ है। इस बीच सरकार ने इस भर्ती को रोजगार मेले में शामिल किया, लेकिन बाद में हटा दिया गया। मेले के लिए तैयार वीडियो में भर्ती का जिक्र होने के बाद अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि अंतिम परिणाम जल्द जारी होगा। हालांकि मेला संपन्न हो गया, लेकिन न तो परिणाम जारी हुआ, न ही किसी को रोजगार मेले के लिए बुलाया गया। बाद में जानकारी मिली कि भर्ती को रोजगार मेले की सूची से हटा दिया गया था। परिचालक भर्ती का परिणाम अटका। रोजगार मेले के वीडियो से उम्मीद बढ़ी थी, पर टूट गई। कहीं पर भी मीडिया चर्चा नहीं। भास्कर का शुक्रिया कि इसने मीडिया पर थोड़ा सा परिचालक भर्ती का परिणाम अटके हुए की खबर दी, और इस खबर का असर बहुत होता है। पंचायत और निकाय चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट के 22 मई को दिए आदेश के बावजूद परिसीमन और चुनाव प्रक्रिया समय पर पूरा नहीं करने पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में राज्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह, सचिव राजेश वर्मा, पंचायती राज आयुक्त डॉक्टर जोगाराम और स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक प्रतीक चंद्रशेखर जुईकर को पक्षकार बनाया है। हाईकोर्ट में अवमानना याचिका। अब देखना यह कि पंचायत निकाय चुनाव होंगे या आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में 63,206 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के हालिया आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में 3,284 आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर या क्षतिग्रस्त भवनों में संचालित हो रहे हैं। 3,284 उनमें बच्चे पढ़ते होंगे, बच्चे जाते होंगे। कोई हादसा होगा तो किस पर हादसे का यह असर होगा। लेकिन मीडिया पर यदि चर्चा की जाए, कवरेज की जाए, पीड़ितों के बयान लिए जाए, तो 3,284 आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर या क्षतिग्रस्त यह दूसरे भवनों में शिफ्ट होंगे। इस पर कोई चर्चा की जाए तो इससे आम जनता को राहत मिल सकती है।
राजस्थान ने सहकारिता के क्षेत्र में देश के सामने अपनी अलग पहचान बनाई। प्रदेश के 5,646 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अब ई पैक्स बन गई है और इनके जरिए 10 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। यह पूरे देश के कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन का 1/3 है। वित्त विभाग अब राज्य के सभी कर्मचारियों के वेतनमानों में आ रही विसंगतियां सहित अन्य मामलों को दूर करने के लिए उनके मौजूदा वेतनमानों के निर्धारण की फिर से गहन जांच कराएगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने परिपत्र जारी किया। सभी विभागों को सितंबर 2026 के वेतन बिलों के साथ वेतन निर्धारण की जांच पूर्ण होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करने के लिए कहा है। अलवर के एक अस्पताल में प्लास्टर पंखा गिरा, डॉक्टर हुआ घायल। प्लास्टर के साथ पंखा भी गिर गया, इससे डॉक्टर व महिला मरीज गंभीर रूप से घायल हो गए। डॉक्टर सीताराम अग्रवाल का सिर फट गया, वहीं लक्ष्मणगढ़ निवासी 25 वर्षीय टीना की नाक, दाहिने हाथ व पैर में गंभीर चोट आई। अस्पताल आता है ठीक होने, लेकिन इस तरह से गंभीर चोट आने से वह और बीमार हो गया। राजस्थान पुलिस अकादमी में सोमवार को राजस्थान पुलिस सेवा के 55 नव नियुक्त अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ डीजीपी राजीव शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।